नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार और मेरे साथ है अर्शिया भल्ला। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं एक ऐसे खबर के बारे में जो ना सिर्फ एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़ी हुई है बल्कि क्रिकेट की दुनिया से जुड़ी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर श्रीसंत के बारे में। श्रीसंत आप जानते हैं शानदार बॉलिंग के लिए जाने जाते थे और 2013 में उनके कैरियर में एक ग्रहण सा लग गया जब आईपीएल के स्पॉट फिक्सिंग में फंस गए और आज तक वो बैन झेल रहे थे, लेकिन जो बाद में वो बैन से मुक्त हो गए, लेकिन वो वापसी नहीं कर पा रहे और कभी ना कभी किसी न किसी वजह से किसी न किसी कंट्रोवर्सी में फंस रहे हैं। और अभी वो आप मेंबर हैं, आपको बिग बॉस जो टेलीविजन का एक इंडियन टेलीविजन का सबसे बड़ा एक रियलिटी शो माना जाता है, उसके वो मेंबर बनकर आए हैं। तो हमारे साथ अर्शिया भल्ला है जो बिग बॉस की बहुत ही अच्छी व्यूअर है, लगातार देखती रहती है हमारे चैनल में, लगातार उसके बारे में खबर लिखती रहती हैं। तो अर्शिया भल्ला जी, क्या हुआ बिग बॉस में? मेरे को पहली बात ऐसा लगता है कि श्रीसंत की जैसा नेचर है वो ऐसे शोज़ के लिए नहीं बने हैं जहाँ पे गाली गलौच होता है या एक दूसरे को नीचा दिखाया जाता है या ये बोला जाता है कि तुम क्यों मेरे से ज़्यादा अच्छे हो। इस वजह से जो एक विचित्र जोड़ी है वहाँ पे खान सिस्टर्स की, सोमी और सबा खान, उनके साथ उनकी लगातार पिछले 2 दिनों से लड़ाई हो रही थी। इस बार नया कॉन्सेप्ट आया है, कुछ कॉमन लोग डाले गए हैं बिग बॉस में और कुछ सेलिब्रिटी हैं और कॉमन में भी जोड़ियाँ बनाई गई, विचित्र जोड़ियाँ। तो उसका वही है खान सिस्टर जिन्हें हम जानते हैं। सिस्टर्स हैं सबा और सोमी। वैसे भी उनका जो नेचर है वो बहुत झगड़ालू किस्म का माना जा रहा है, वो हर बात पे किसी ना किसी से झगड़ा कर रही हैं। लेकिन श्रीसंत के साथ उनका इतना झगड़ा आगे बढ़ गया कि श्रीसंत ने अपना माइक उतार दिया और बिग बॉस को ये बोला कि मैं इसी जगह पे नहीं रह सकता हूँ। उसने उन लड़कियों को ये तक बोला कि तुम जैसे पली बड़ी हो, वो एक बहुत गलत तरीके अपब्रिंगिंग की बात की थी कि तुम्हारी परवरिश ऐसी हुई है कि तुम अगले बंदे को गाली दे पाओ, लेकिन मेरी ऐसी नहीं हुई और मैं ऐसे शो पे नहीं रह सकता हूँ। ये बिग बॉस में एक टास्क मिला था जो उन्हें परफॉर्म करना था, वो उसे परफॉर्म नहीं कर पाया, उसके वजह से वो टास्क रद्द हो गया और सिर्फ उनकी गलती की वजह से रद्द हुआ। क्योंकि मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए कि बिग बॉस में ऐसे टास्क हर रोज मिलेंगे, लेकिन अगर आप वो टास्क रद्द करवा देंगे तो और जो 15 कंटेस्टेंट्स हैं उनको एक हफ्ते का ठीक से खाना भी नहीं मिलेगा। उनको अंडा और चिकन, बजट सिस्टम होता है, अगर आप वो टास्क कंप्लीट करेंगे तो आपको वो बजट मिलेगा, एक लग्जरी बजट बनता है। अगर सारे टास्क अच्छे से कंप्लीट करते हैं सारे ग्रुप तो एक लग्जरी बजट जिसमें जो चीजें वो चाहते हैं लग्जरी की वो नहीं मिल पाती। बेसिक नेसेसरी हर रोज के खाने की चीजें, चावल, दाल, रोटी, आटा भी नहीं मिलता है। मैं समझ सकता हूँ, समस्या काफी गंभीर है बिग बॉस के कंटेस्टेंट के लिए। वैसे आपको बता दें ये श्रीसंत का पहला मौका नहीं है, इससे पहले एक और शो था जिसके वो पार्टिसिपेंट बने थे, झलक दिखला जा। वहां पर डायरेक्ट जजेस, जो ऐसे छोटे मोटे जजेस नहीं की बात बोल रहा हूँ, रेमो डिसूजा जो इंडस्ट्री के नामी कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर है, फिर माधुरी दीक्षित है, फिर करण जौहर, उनसे उन्होंने बहस करके वो शो छोड़ा था। वैसे आपको अर्शिया बता दें, मैं बताना चाहूँगा जो बिग बॉस का शो है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ते हैं तो उन्हें 50 लाख का लॉस हो सकता है। बिल्कुल उनको 50 लाख रुपए देने पड़ जा सकते हैं। और जैसा उनका स्वभाव जा रहा है, मुझे नहीं लगता कि वो 1 महीने से भी 2 हफ्तों से भी ज़्यादा वहाँ पे टिक पाएंगे। क्योंकि अगर वो ऐसे ही सबसे झगड़ा करते रहेंगे और अपना टेम्पर खोते रहेंगे हर 1 घंटे में तो उनके लिए वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो सबके साथ भी नहीं सो रहे हैं, वो बेडरूम में भी नहीं सो रहे हैं, वो बाहर सोफे के नीचे अपना गद्दा लगा के सो रहे हैं। इसका यही मतलब आ रहा है कि शायद वो वीक हैं अंदर से, या वो बहुत स्वाभाविक इंसान भी हो सकते हैं। उनके साथ कुछ ऐसी रिसेंट कंट्रोवर्सीज गुजरी है, लाइफ के करियर के बारे में समझ सकते हैं हम लोग। श्रीसंत बड़े अच्छे बॉलर थे, इंडियन टीम के पार्ट थे, फिर ऐसी कंट्रोवर्सी आ गई जो बैन झेल रहे थे। कि आजकल बहुत इमोशनल और भावुक हो रखे हैं क्योंकि उनकी निजी जिंदगी में और प्रोफेशनल जिंदगी में जो हुआ, लेकिन इस वजह से आपको ऐसे रियलिटी शो में जो इतना कंट्रोवर्सीज के लिए माना जाता है आना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनके जैसे एक सिंपल इंसान के लिए ये शो बना है। तो हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे। वैसे भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में बिग बॉस का देखा है, जो पहला शो सीज़न आया था उसमें बहुत आराम से राहुल रॉय ने बहुत ही सिंपली और संजीदगी से वो शो जीता था। लेकिन क्या आप श्रीसंत जो ये 12वां सीज़न है जिसे सलमान खान होस्ट कर रहे हैं वो अपनी संजीदगी और सीधेपन से और इमोशनल बिहेवियर से जीत पाएंगे या नहीं, ये हम देखेंगे आने वाले वक्त में। वैसे ये शो 3 महीने ज़्यादा लंबा चलेगा। तो हमारी साथी अर्शिया भल्ला लगातार वो बिग बॉस देखती रहती हैं, बिग बॉस की खबरें जुड़ी रहती हैं। अगर आप एंटरटेनमेंट की दुनिया जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल इन खबर को सब्सक्राइब करें।